सिद्धरामैया का पहला बयान सामने आ गया है। देखिए, सिद्धरामैया के बेटे पहले ही कह चुके हैं मुख्यमंत्री पद के वही सबसे अच्छे उम्मीदवार है, लेकिन वो कह रहे हैं 120 से ज्यादा सीटें सामने आएंगी, हम 120 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी 70 सीटों पर ही सिमट जाएगी, ये दावा कर रहे हैं सिद्धरामैया। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, सिद्धरामैया का दावा, बीजेपी 70 सीटों पर सिमट जाएगी। अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की सांसद। अपराजिता जी, परफॉर्मेंस बीजेपी की जो है उसमें कांग्रेस का ये इस दावे को कैसे आप देखती हैं? 71 पर बीजेपी तो दिख ही रही है रुझानों में, वो कह रहे हैं 70 पर सिमट जाएगी। धैर्य और संयम की जरूरत है। देखिए, अभी 7 से 8 राउंड काउंटिंग हुई है, इस बात को याद रखें। तो मुझे लगता है आगामी राउंड्स में पता चलेगा कि चित्र क्या है। एक दूसरा मैं कह दूं, मतलब उम्मीदें अभी बाकी हैं आपकी? बिल्कुल, अंत तक उम्मीदें बाकी हैं। और देखिए, मैं कह दूं आपको कि वोट प्रतिशत जिसकी बात हुई अभी, करीबन 36% अभी भी है जो 2018 में था। तो ये कह देना कि उम्मीदें कायम नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल गलत होगा। और मैं कह दूं, करीबन 50 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 से कम वोट का अंतर चल रहा है। 500 से कम जो भी सेकंड है उनका 500 से कम की स्थिति है। तो मुझे लगता है अभी किसी भी कंक्लूजन पर आना, निष्कर्ष पर आना सही नहीं होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि 2 परिस्थितियां होती है हमारी, हम जीतते हैं या सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। और इस बार भी अगर सीखने का मौका मिला तो इस बार यानी जीतने का नहीं, सीखने का मौका है आप लोगों के लिए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कुछ और राउंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम इसकी जरूरत है। जी हाँ, रामकृपाल जी आप प्रतिक्रिया दे रहे थे और उसी के साथ मेरा अहम सवाल है, अगर जनाधार बना रहेगा तो 2024 में फिर हम क्या वो तस्वीर देखेंगे कि वापस बहुमत मिले? सर, मैं रामकृपाल जी आप अपनी बात शुरू कीजिएगा, उससे पहले देखिए बसवराज बोम्मई की तस्वीर सामने आ गई है। काफी निराशा जो है वो इन तस्वीरों में झलक रही है। बसवराज बोम्मई जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा। बसवराज बोम्मई मौजूदा जो रुझान है और कांग्रेस को जिस तरह से रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, अब इसे देखने के बाद निराशा साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपका रिएक्शन। जो बात उन्होंने कही बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, जनादेश और जनाधार। देखिए होता क्या है, बीजेपी का वोट परसेंट कम नहीं हुआ है, यानी बीजेपी की जो ताकत थी वो बनी हुई है। लेकिन क्या है कि उसके विपक्ष में जो एक तरह से डिवीजन था, वो डिवीजन खत्म होता दिख रहा है। जैसे बताऊं, ओल्ड मैसूरू में अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस गेन कर रही है। जो मैं बात कह रहा था कि वो माइनॉरिटी का जो कार्ड चला कांग्रेस ने, उसको पता था कि मैसूरू में कांग्रेस 30, बीजेपी 5, मैं 17। नहीं, मैं बता रहा हूं, उसका जो था कि माइनॉरिटी वोट क्षेत्रीय दलों के पास है, बीजेपी के पास नहीं है। वो उसने क्षेत्रीय दलों से अपने पास ले लिया। बिल्कुल। देखिए, ओल्ड मैसूरू, मुंबई कर्नाटक, सेंट्रल कर्नाटक, ये तीनों उठा के देख लीजिए और एनालिसिस आप कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो 5%, 6% जो एक अलग चला जाता था, जेडीएस को चला जाता, तो वो अगर लौट आया तो उससे बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, उससे कांग्रेस का फायदा हो गया। तो आप ये मैं कह रहा हूं कि ये प्रयोग कर्नाटक तक सीमित रहेगा या आगे चलेगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जो आपने अभी कहा, जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे जी। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी और बाकी सारे लोग कुछ दिन पहले 2019 के पहले कहते थे कैराना, फूलपुर, गोरखपुर हमने दिखा दिया है, यानी तीनों में बीजेपी हार गई थी। और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो बीजेपी स्वीप कर गई। तो उपचुनाव जो है ये पार्टियां जीत जाती हैं, आम चुनाव हार जाती है। तो मेरा ये कहना है। ठीक है, लेकिन कर्नाटक के जो नतीजे और रुझान हमारे सामने हैं पुष्पेश जी, उसे अगर एनालाइज किया जाए मिशन 2024 के मद्देनजर, तो क्या तस्वीर आप देखते हैं इस वक्त, क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे अच्छी टिप्पणी भाई शिवानंद जी ने की है कि जनादेश और जनाधार का अंतर हमें समझना होगा 2024 के संदर्भ में भी। और ये न भूलें कि भारतीय गणराज्य एक संघीय व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में जनाधार
भाजपा का बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। योगी का करिश्मा काम करेगा, ऐसा भी मेरा मानना है। जो कुछ लोगों के मन में द्वेष भाजपा के कुछ उग्र उन समर्थकों के कारण है जो मोदी जी के अंधभक्त हैं या शाह जी से संरक्षित माने जाते हैं, वो बाधा अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में जो जनाधार भाजपा और शिवसेना का है वो भी अक्षत रहेगा। नहीं, लेकिन सर बैक टू बैक 3 झटके हो गए ना बीजेपी के लिए, हिमाचल प्रदेश, एमसीडी के इलेक्शंस और अब कर्नाटक। नहीं, तो इससे क्या कांग्रेस पार्टी का 2024 के मद्देनजर मैं बात कर रहा हूं, हौसला बुलंद होगा? नहीं, हौसला बुलंद करने की तो बात रहने दीजिए। अगर आप चुनाव हार गए तो हौसला बुलंद होने के बाद ठुमके लगा के नाचते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या भाजपा अपने जनाधार को 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर इंटैक्ट रख पाएगी, जनादेश के रूप में परिवर्तित कर सकेगी, जैसा मोदी जी ने 2014 में किया था? वो देखने की एक लाइन बोल दूं, 2018 को याद कीजिए, कर्नाटक में भी इनकी सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनी थी, याद कीजिए, राजस्थान में नहीं बनी थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ आप ये देखिए ना, जनाधार बना रहेगा तो उसको आज बिल्ड कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि 2024 के लिए सिर्फ कर्नाटक में चूंकि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, इसलिए 2024 का सोचना बिल्कुल उल्टा हो सकता है।